Okay, so let's look at this question. How is in vitro fertilization different from natural fertilization in humans? बेटा पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बहुत बेसिक सा है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? कॉन्सेप्ट कहता है इन विट्रो एक होता है, वेयर विट्रो इज इक्वल टू टेस्ट ट्यूब। तो कोई चीज आउटसाइड बॉडी होती है तो उसे हम बोलते हैं इन विट्रो। जनरली टेस्ट ट्यूब में या लैबोरेटरी में कोई चीज हो रही है, वी कॉल इट इन विट्रो। अनदर इज इन वीवो, वाइवा, वाइव, विच इज इक्वल टू लाइफ। तो इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है तो उसे हम इन वीवो कहते हैं। वीवा, वीव, बॉडी, ऑर्गेनिज्म, जैसे कि विवी पैरस, इनकी पैरिटी या जिनका डेवलपमेंट, ठीक है ना, टुवर्ड्स कहाँ होता है? बॉडी के अंदर होता है। विवी इनसाइड द बॉडी, ओवी एग के अंदर, है ना। तो विवी इनसाइड द बॉडी, विट्रो इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ये लॉजिक है। तो इन विट्रो और इन विवो में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज। मान लो मैं बोलूं कि ग्लाइकोलाइसिस, है ना, एक स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है या एक पर्टिकुलर रिएक्शन, ये इन वीवो हो रही है, मतलब इनसाइड द बॉडी हो रही है। और वही मैं बोलूं कि ये रिएक्शन इन विट्रो हो रही है, मतलब इट्स ऑकरिंग इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता, बस जगह का डिफरेंस हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, गैमेट्स फ्यूज होंगे। इन विट्रो में टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज होंगे, इन वीवो में बॉडी के अंदर फ्यूज होंगे। तो सिर्फ जगह बदल जाती है, इन वीवो बॉडी के अंदर, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और कुछ भी नहीं बदलता। तो सिर्फ लोकेशन की बात है। इज दैट क्लियर? तो अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फर्टिलाइजेशन, कैसी होती है बेटा? नेचुरल फर्टिलाइजेशन इन वीवो होती है। तो इन वीवो इन विट्रो से कैसे अलग है? इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में होता है, या आप कह सकते हैं आउटसाइड द बॉडी होता है। तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी को आप ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल इंजेक्शन ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। बेटा आर्टिफिशियल इंजेक्शन जो है ना, एआई जो है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी एक तरीके का असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, इसमें भी हम हेल्प कर रहे हैं उन कपल्स को जो कि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें जो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है ना, वो फर्टिलाइजेशन का नहीं है। जो आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है वो इंसेमिनेशन का है। सीमेन पीनिस के बजाय एक इंजेक्शन के थ्रू यूट्रस में डाला जा रहा है सीमेन को। लेकिन जब सीमेन जाएगा तो स्पर्म जो फर्टिलाइज करेगा एग को, तो कहाँ करेगा? फेलोपियन ट्यूब में ही करेगा, यानी बॉडी के अंदर ही करेगा। ठीक है, तो इस जो तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? नेचुरल ही होता है, इन वीवो ही होता है। ठीक है ना। इन विट्रो हम तभी बोलेंगे जब स्पर्म और एग को हम बॉडी के बाहर फ्यूज करवाएंगे। देन बी ऑप्शन कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स वन पेरेंट, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक रूल ये है कि जनरली देयर आर टू पेरेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड। अब मैं जनरली क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इन सम ऑफ द एक्सेप्शंस, लाइक फॉर एग्जांपल टीनिया सोलियम, दैट इज टेप वर्म, उसमें आप देखोगे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब मैं ही खुद को फर्टिलाइज कर दूं, है ना, तो फिर मैं ही बाप हुआ, मैं ही माँ हुआ, आ रही बात समझ में? तो फिर पेरेंट्स क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। वो होता है टेप वर्म के अंदर होता है, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल होता है। हालांकि बाइसेक्सुअल होना होना जरूरी, मतलब बाइसेक्सुअल होने से हमेशा ये मतलब नहीं होता कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बाइसेक्सुअल है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन मैं एक जनरल कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि टेप वर्म बाइसेक्सुअल है और खुद को फर्टिलाइज कर देता है। तो वो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे वन पेरेंट इन्वॉल्व है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इन जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एनिमल्स में, हाँ, फिर से देखिए बॉटनी अलग है, प्लांट्स में तो बहुत विचित्र चीजें होती हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
देन डी की बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूजेस स्टेम सेल्स इंस्टेड ऑफ एग्स। ऐसा नहीं है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज जस्ट लाइक इन वीवो फर्टिलाइजेशन, दोनों सेम ही होता है, बस जगह बदल जाती है। वहां होती है फेलोपियन ट्यूब ह्यूमन के केस में, और यहाँ होता है टेस्ट ट्यूब या एक पेट्री डिश जिसे आप बोलते हैं, छोटी सी कटोरी जैसी स्ट्रक्चर होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। ठीक है, तो खैर आंसर इज सी, और कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको क्या यूज किया है। क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।